आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे ये उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि आज आप कम से कम एक 50,000 से 1 लाख रुपए का एक एजुकेशन प्रोग्राम अटेंड करने वाले हैं। तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए मेरे यारों, ये जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस में कई सारे लोग आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, प्लान देखते हैं, प्लान देखने के बाद उनको दिखता है कि इसमें पैसा है तो वो जुड़ जाते हैं। मतलब दो रोटी का सवाल नहीं होता। रोटी का मीनिंग क्या होता है? रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट, बराबर। कि हम भूखे तो नहीं मर रहे, नौकरी कर रहे, कोई बिजनेस कर रहे, कोई कुछ ना कुछ करके अपना पेट पाल रहा है। तो रोटी का मीनिंग क्या होता है? रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट। लेकिन कुछ लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं, उनको लगता है कि किस्मत लॉटरी लग जाएगी और मैं इस बिजनेस में कामयाब हो जाऊँगा, या मेरा भाग्य बदल जाएगा। लेकिन भाग्य हमेशा कर्म से बदलता है। तो यहाँ भाग्य ज़रूर बदलता है। लक, लक यानी क्या होता है? लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। तो यहाँ लक जो है वो कब साथ देगा? जब आप अपने भाग्य के झंडे को परिश्रम करते हो, तब आपका लक साथ देगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अक्सर बंगला, गाड़ी, पैसा, लग्जरियस लाइफस्टाइल, लग्जरियस कार या बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आ जाते हैं, एकदम मोटिवेटेड हो जाते हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नेटवर्क में मैंने कई बार देखा है कि दो तरह के मोटिवेशन होते हैं। एक आउटसाइड मोटिवेशन होता है, बाहरी मोटिवेशन होता है, और एक इनसाइड मोटिवेशन होता है। तो इस बिजनेस में कई सारे लोग आ जाते हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं बंगला ले लूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ। आप ले सकते हो, यकीनन ले सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल पहले ठीक करना पड़ेगा। हाँ, पहले हर किसी को फ्रूट्स चाहिए, लेकिन रूट्स पे कोई काम नहीं करता। तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में आउटसाइड मोटिवेशन तो है, लेकिन जब आपका इनसाइड मोटिवेशन, एक होता है इनसाइड मोटिवेशन मतलब अंदर से मोटिवेशन निकलता है, और एक होता है आउटसाइड मोटिवेशन, बाहरी मोटिवेशन। तो पैसा, रिकग्निशन, नेम, फेम, ये सब कुछ मिल सकता है, लेकिन वो कब मिलेगा? जब आप रूट्स पे काम करते हो। लोगों को फ्रूट्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप रूट्स पे काम करते हो तो आपके सारे सपने साकार हो सकते हैं। ये जो बंगला, गाड़ी, कार या जो भी आपका सपना है, जो भी विदेश टूर, फॉरेन टूर, वर्ल्ड टूर, ये सारी टूर या जो भी आपके ड्रीम्स है, वो आप 100% ले सकते हो। वो अपने आप आ जाएगी। आपको इस सपनों के पीछे भागना नहीं है। कई लोग गाड़ी के पीछे भागते, बंगले के पीछे भागते, तो आप भागते रह जाओगे। जब तक आप अपना अंदरूनी विकास नहीं कर लेते हो, अपने आप को अंदरूनी इम्प्रूव नहीं कर लेते हो, तब तक आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, आज आप जो कुछ भी है, आज हर इंसान सफल क्यों है और असफल इंसान असफल क्यों है? उसका एक ही कारण है, उसकी आदतें, पैटर्न्स। ऐसा आपको करना है। जो भी ऑनलाइन दिख रहा है ना, पैटर्न, इसको क्या बोलते हैं? आपकी जो पैटर्न होती है वो आपको कामयाब, सफल या असफल बनाती है। तो पैटर्न्स क्या होता है? अपने पैटर्न्स जब चेंज होते हैं, तब आपके जीवन में परिवर्तन आता है। तो ये पैटर्न्स क्या होते हैं, हम आगे देखते हैं कि दोस्तों, जिंदगी में जो पैटर्न्स होते हैं, वो पैटर्न्स में अगर सक्सेस होना है तो आपको 3 चीज़ करनी पड़ेगी। वो 3 चीज़ क्या है? आपको कंसीव करना पड़ेगा। आपका जो कुछ भी सपना है, उसको आपके अंतर्मन में या आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसको डालना पड़ेगा। कंसीव यानी बीज रोपण करना पड़ेगा। जो भी सपना है, जो भी आप अचीवमेंट के लिए इस बिजनेस में आए हो, तो उस अचीवमेंट के लिए आपको कंसीव करना पड़ेगा। कंसीव, बिलीव, अचीव। जब आप कंसीव करते हो, बिलीव होने लगता है, तो चीज़ें, अचीवमेंट आना शुरू होता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो 2 से 5 साल टिके रहने का, और सीखते सीखते जो भी सिस्टम बता रहा है, वो सिस्टम को हमें फॉलो करना है। अगर आपके जो भी ड्रीम्स है जीवन में, उसको आप कंसीव करते हो, उस पर बिलीव करने लगता है जब आपका अंतर्मन, और अंतर्मन जब वो बिलीव करने लगता है, तो वो अचीवमेंट अपने आप शुरू हो जाता है। आगे हम देखिए कि बिलीफ सिस्टम। बिलीफ, आज आप सफल है तो आपके बिलीफ सिस्टम से है, आपकी पैटर्न की वजह से है। अगर आप असफल है तो आपके बिलीफ लेवल की वजह से है।
हाँ मेरे यार, ये बिलीफ लेवल बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, बंगाल में जलते हुए कोयले पर कई सारी महिला जलते हुए कोयले पर चल रही है। हम और आप नहीं चल सकते, हमारी हिम्मत नहीं हो सकती। ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो बोलता है ये गलत है, ये बराबर नहीं है, इससे इनके पैर जल जाएंगे, ये हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, बराबर। लेकिन ये जो लेडीज़ है इसका बिलीफ है कि अगर मैं जलते हुए कोयले पर चलूँगी तो दुर्गा देवी प्रसन्न हो जाएगी और मुझे आशीर्वाद देगी। तो आप और मैं नहीं कर सकते जलते हुए कोयले पे, लेकिन ये बंगाल में जो लेडीज़ है ये जो जलते हुए कोयले पे चल रही है। तो इसका बिलीफ लेवल इसको ये करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो उसी तरह ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस में भी जब हमारा बिलीफ लेवल स्ट्रांग हो जाता है, हमारे जो सपने हैं वो एकदम स्ट्रांग अंतर मन में घुस जाते हैं और तब आपका सक्सेस शुरू होता है। तो बाहर के जो ह्यूमन राइट्स कमीशंस है या जो बड़ी बड़ी संस्था है वो बोले कि ये गलत है, ये कोयले पे चलना गलत है, लेकिन इसका बिलीफ लेवल है। आगे और बढ़ते हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं ये जो व्यक्ति जो है ये गरुड़ देव को रिझाने के लिए, गरुड़ देव को प्रसन्न करने के लिए अपने आप को किले पे टाल देता है। आप और मैं ये नहीं कर सकते, लेकिन ये कर लेता है। ये क्यों कर लेता है? क्योंकि बिलीफ, इसका बिलीफ है कि अगर मैं ये किलो पे लटकूंगा तो गरुड़ देव प्रसन्न होंगे और मेरे जो भी मुराद है, मेरे जो भी आशाएं हैं, मेरे जो सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। आप और ये मैं नहीं कर सकते। WHO या ह्यूमन राइट कमीशन कह सकते हैं कि इससे सेप्टिक हो जाएगा, इससे आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हो। आप और मैं ये नहीं कर सकते, लेकिन ये कर लेते हैं क्योंकि इनका बिलीफ लेवल स्ट्रांग है। तो ये बिलीफ लेवल, आज आप सक्सेस हो तो आपके बिलीफ लेवल से हो, और अगर आप अनसक्सेस हो तो आपके बिलीफ लेवल से हो। आगे बढ़ते हैं, आप देख रहे हैं हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहाँ पे आप देख रहे हो बॉर्डर पे टेररिस्ट लोग ज़बरदस्त तरीके से अटैक कर देते हैं, हमारे जवानों को शहीद कर देते हैं, बमबारी करते हैं, बराबर। आम लोगों को दर दर गोलियों से उड़ा देते हैं। मैं और आप ये नहीं कर सकता, मैं और आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनका जो ट्रिगर है ना वो बिलीफ लेवल से दबता है, अपना और दबेगा ही नहीं। हमारे से तो बंदूक उठाने का छोड़ो, ट्रिगर भी नहीं दबेगा। तो मुद्दा क्या है कि इनका बिलीफ लेवल है। ये जो उनका बिलीफ लेवल है, उनको इतना ज़बरदस्त ट्रेनिंग दिया जाता है मिलिटेंट को कि अगर आप जिहाद करोगे और जिहाद करके अगर आप शहीद हो जाओगे तो आपको अल्लाह ताला ऊपर हुर परी मिलेगी। और उनका इतना ज़बरदस्त ब्रेन वॉश किया जाता है, माइंड वॉश किया जाता है, इनका बिलीफ लेवल इतना बढ़ जाता है कि ये किसी को भी मार देते हैं। आप और मैं किसी को मार नहीं सकते, लेकिन ये मार सकते हैं। क्यों मार सकते हैं? क्योंकि इनका बिलीफ लेवल स्ट्रांग है। आगे और बढ़ते हैं दोस्तों, ये आप देख रहे हैं अमेरिका में न्यूयॉर्क मैनहट्टन 26/11 को ओसामा बिन लादेन के दो डाउनलाइन ने, एक ए ग्रुप ने और एक बी ग्रुप ने, दो डाउनलाइन ने दो प्लेन डायरेक्ट 26/11 को वाशिंगटन में मैनहट्टन में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे डाल दिए और हज़ारों लोग मर गए। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये जो टेररिस्ट है, ये जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाने वाले थे और जब ये प्लेन में बैठ के प्लेन उड़ा रहे थे तो इनके मन में सोच क्या चल रही होगी। ये इतने एक्साइटेड हो रहे होंगे कि मारने से पहले तो खुद मरने वाले, तो ये बोल रहे होंगे कि जल्दी करो, वो बिल्डिंग उड़ा देनी है, बिल्डिंग उड़ा देनी है। लेकिन यारो, मारने से पहले तो वो मरने वाले हैं, लेकिन देखो फिर भी वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा देते हैं, खुद मर जाते हैं। अगर ये लोग इतनी तबाही करके लाखों लोगों की ज़िंदगी उजाड़ करने के बावजूद अपना बिलीफ लेवल स्ट्रांग कर सकते हैं, तो हम लोगों को हमारा अच्छे कामों में बिलीफ लेवल बढ़ाकर हम क्यों नहीं डायमंड, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, डायरेक्टर क्यों नहीं बन सकते? जब इनका बिलीफ लेवल ऐसे गलत कामों में लोगों को मार कर, ये खुद मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी इनको ऐसा ट्रेन किया गया है कि इनका बिलीफ लेवल स्ट्रांग है। तो सारा जो खेल है पूरा मानसिक है और ये बिलीफ लेवल का खेल है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आप देख रहे हैं, एक फोटो आपको नजर में आ रही है, आप फोटो देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है? द्रौपदी चीरहरण, यस या नो? आप देख रहे हो दुर्योधन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है, यस या नो? उसके बाद आप ये देखो नेक्स्ट जो तस्वीर है उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ लोगों को लगता होगा सीता हरण, नहीं, ये जेन्युइन साधु है। आपका पैटर्न खराब हो गया है। अगर द्रौपदी का वस्त्र हरण था, चीर हरण था, तो ये जरूरी नहीं है कि ये भी सीता हरण हो। ये तो जेन्युइन साधु है, आपका पैटर्न खराब हो गया है। क्योंकि आज आपका जो सक्सेस है उसका एक ही कारण है, वो एक बिलीफ लेवल है और आपका पैटर्न। आपकी आदतों से आप सक्सेस है या अनसक्सेस है। हमारी आदतें हमको कामयाब बनाती है या नाकामयाब बनाती है। अभी एक दूसरा सीन स्लाइड आप देखिए, गाय दूध देती है, यस या नो? गाय दूध देती है? नहीं, गाय कभी दूध नहीं देती। गाय का दूध निकालना पड़ता है, जब वो निकालोगे तो दूध देगी। आपके फ्लैट में दूध देने आई थी गाय? गांव में मैं मान सकता हूँ कि बाहर, घर के बाहर ही तबेला है और गाय का दूध निकालना पड़ता है। गाय कभी दूध देने नहीं आती। आगे देखते हैं दोस्तों, मुर्गी अंडा देती है, यस या नो? हाँ, मुर्गी अंडा देती है। ऐसा नहीं कि गाय का दूध निकालना पड़ेगा तो मुर्गी का अंडा भी निकालना पड़ेगा। मुर्गी का अंडा कभी निकालना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप अंडा देती है। देखिए, आप जो भी सक्सेस पा रहे हो वो पैटर्न की वजह से है, और आपकी आदतें कैसी है उस पर वो निर्भर है। तो आपकी आदत या आपका जो सक्सेस है, आपका जो मेंटर है वो कौन है, आपका अपलाइन कौन है, आप किसको फॉलो कर रहे हो और किसके माध्यम से इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि इस बिजनेस में आपका जो अपलाइन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका मेंटर कौन है? कई बार हम गलत लोगों से, क्रॉस लाइन से भी सलाह ले लेते हैं, तो आपका मेंटर कौन है? दुर्योधन का जो मेंटर था वो शकुनी था, उनका मामा, तो उसने तो पूरा महाभारत खड़ा कर दिया शकुनी ने। तो आपका मेंटर कौन है? मंथरा ने पूरा रामायण खड़ा कर दिया, यस या नो? तो मुद्दा क्या है कि आपका मेंटर कौन है, आपका सलाहकार कौन है? क्योंकि देखिए, मधुमक्खी भी वही है और मक्खी भी वही है। मधुमक्खी 100 मल मूत्र को छोड़कर एक फूल पे बैठती है और मक्खी 100 फूलों को छोड़कर मल मूत्र पे बैठती है। तो आप कहाँ बैठते हो? आपका मेंटर कौन है? आप किसके साथ इस बिजनेस में टैकल कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपके सामने आज सबसे इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि आपका मेंटर कौन है और आपकी आइडेंटिटी क्या है। आपने अपनी आइडेंटिटी क्या बनाए रखी है? क्योंकि ये जो बिजनेस है ये आपको पैसा, सम्मान, रिकग्निशन और आइडेंटिटी देता है। और जब आइडेंटिटी आती है ना, तभी पैसा अपने आप आता है। जब तक आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट नहीं करोगे, आपकी अपनी टीम में क्या आइडेंटिटी है, आप टीम में कैसे बिहेव कर रहे हो, आपकी आइडेंटिटी, तो ये बिलीफ सिस्टम से अपनी आइडेंटिटी बन रही है। अभी ये महाशय आप देख रहे हैं, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने योग से शुरुआत की, योग से निरोग, और लोगों को प्राणायाम करते करते एक ज़बरदस्त इंडस्ट्री खड़ी कर दी। बाबा रामदेव ने यूनिलीवर का लीवर तोड़ दिया, कोलगेट का गेट बंद कर दिया, नेस्ले की चिड़िया उड़ा दी, यस या नो? क्योंकि इतना जबरदस्त बाबा रामदेव ने एक स्वदेशी की भावना को निर्माण किया और एक जबरदस्त क्रांति, रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया। आज 12,000 करोड़ की बाबा रामदेव की, पतंजलि की कंपनी है। आज महाराष्ट्र में अगर मैं कई बार गांव खेड़े में जाता हूँ तो वहाँ पर हमारे महाराष्ट्रियन बंधु टोपी लगाए होते हैं और बाबा रामदेव के स्टोर में जाते हैं, 4 थैले भरते हैं और उनको लगता है कि मैं बहुत बड़ा स्वदेशी का एक क्रांतिकारी काम कर रहा हूँ। उसका सीना चौड़ा हो जाता है क्योंकि मैं देश का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाबा रामदेव ने स्वदेशी की आइडेंटिटी निर्माण कर दी, ये ज़बरदस्त काम किया। आज मल्टीनेशनल जो कंपनी है वो बाबा रामदेव के नाम से भी डर रहे हैं, बराबर। तो बाबा रामदेव ने क्या किया, एक आइडेंटिटी क्रिएट की। आइडेंटिटी, आप जब तक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट नहीं करते हो तब तक आप जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते।
अभी एक दूसरे पर्सनालिटी से मैं आपको मिलाता हूँ। ये दुनिया का एक, मैं मेरी नज़रों में मैं बहुत सारे गुरुओं को मानता हूँ, उसमें से मैं एक हिटलर को भी गुरु मानता हूँ। आप शायद सोचोगे हिटलर वो तो एकदम नेगेटिव उनका कैरेक्टर है, नहीं। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा नेता है जिनको सुनने के लिए लोग टिकट खरीद के जाते थे। हिटलर ऐसा नेता था कि उसने ऐसी जबरदस्त क्रांति कर दी, ऐसा लीडर था कि उसने पावर सेट, माइंड सेट लोगों में डाल दिया, मैन पावर सुपर पावर बना दिया। हिटलर ऐसा बोलता था कि लोगों में क्रांति, नव चेतना आ जाती थी। हिटलर आम इंसान को, आज जर्मनी जो है वो उत्तर प्रदेश का आधा भी नहीं है, लेकिन उसने पूरी दुनिया पे अपना फतेह परचम लहरा दिया था। हिटलर ऐसा बोलता था कि मान लो कोई दुबला पतला इंसान है, अगर वो भी हिटलर के सानिध्य में आ जाए तो हिटलर उसको कहता था कि लक्ष्मण, तुमको पता है तुम कौन हो? तुम आर्यन हो, तुम आर्यन हो, तुम्हारे जीन्स प्योर है, तुम्हारा ब्लड प्योर है, तुम एक क्रांतिकारी हो, तुम्हारे ब्लड में एक क्रांतिकारी खून खौलता है और तुम दुनिया को हिला सकते हो। हिटलर ऐसा बोलता था कि लोगों को लगता था अरे बात तो सही कह रहा है, बात तो सही कह रहा है कि मेरे में खून में जीन्स मेरा प्योर है, मैं आर्यन हूँ, और लोगों में क्रांति आ गई। हिटलर ने पूरे विश्व में हंगामा कर दिया, ये पूरे विश्व को जीतने का जज्बा हिटलर ने किया था। लेकिन वो इतना ज़बरदस्त डिसिप्लिन था, लोगों में उसने इतनी चेतना भर दी कि इसके जैसा नेता मैंने आज तक देखा नहीं। वो बात अलग है कि इसने कुछ अच्छे काम भी किए, कुछ बुरे काम भी किए, लेकिन जर्मनी जो है वो पूरे विश्व में एक अलग तरह से हिटलर ने जर्मनी का नाम आगे बढ़ाया। दोस्तों इसी तरह और हम एक जबरदस्त व्यक्तित्व को मिलते हैं, ये है 10वीं बादशाही गुरु गोविंद सिंह। 10वीं बादशाह के गुरु गोविंद सिंह जी, ये गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, इतने कमाल का इनका नेतृत्व था, इतने जबरदस्त थे कि इनके बारे में क्या बताऊं। 10 लाख मुगलों पे 40 सिखों ने तहलका मचा दिया था, द बैटल ऑफ चमकाऊ। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं चिड़िया देना बाज लड़ावा। चिड़िया जो है कभी बाज से नहीं लड़ सकती, लेकिन गुरु गोविंद सिंह की जो चिड़िया है वो बाज को भी फाड़ देगी। गीदड़ानू मैं शेर लड़ावा। गीदड़ जो होता है वो कभी शेर से नहीं लड़ सकता, लेकिन गुरु गोविंद सिंह का जो गीदड़ है वो शेर को भी फाड़ देगा। तो गुरु गोविंद सिंह क्या कहते हैं, चिड़िया देनू मैं बाज लड़ावा, गीदड़ानू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख दा इक लड़ावा, ताहे गोविंद सिंह नाम कमावा। मतलब 40 सिखों ने 10 लाख मुगलों के पसीने छुड़ा दिए। गुरु गोविंद सिंह ने उपदेश दिया कि मेरा एक एक जो सैनिक है, मेरा एक एक जो सरदार है, वो 1.25 लाख लोगों को मार सकता है। और उनमें चेतना आ गई और मुगलों के पसीने छूट गए। तो दोस्तों इसी तरह इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। अभी ये जो शख्सियत है ये दुबई के राजा है, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। अभी ये जो राजा है उनको एक बीमारी लग गई है। उनको बीमारी क्या लग गई है, एलर्जी टू एवरेज। इनका एक ही मानना है, या तो नंबर 1 या तो ओनली 1। इनकी सोच ऐसी है। एक बार डिज्नीलैंड के पास वो गए अमेरिका में, और डिज्नीलैंड के जो प्रबंधक थे, उस दौरान वॉल्ट डिज्नी तो नहीं रहे थे, लेकिन उनकी जो प्रबंधन कमेटी थी उनको कहा कि आप हमारे दुबई में, ये जो अमेरिका में आपका डिज्नीलैंड है उससे 20, 25, 50 गुना बड़ा डिज्नीलैंड बनाओ। तो डिज्नीलैंड वालों ने कह दिया कि ये तो नहीं हो सकता सर, लेकिन इसने बोल दिया कि मैं करके दिखाऊंगा। इन्होंने दुबई में डिज्नीलैंड से 50 गुना बड़ा दुबई लैंड बनाया, जो आज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड में इनसे बड़ा लैंड है ही नहीं, लेकिन इन्होंने डिज्नीलैंड से भी बड़ा बना दिया। अभी दुबई में वो ऐसा एक ज़बरदस्त मॉल बना रहे हैं जिसमें तकरीबन 40 से 50 सिटी आ जाए, ऐसा ज़बरदस्त मॉल बना रहे हैं जिसमें हॉस्पिटल्स हो गए, गार्डन्स हो गए, अलग अलग तरह के। इन्होंने दुबई को एक अलग ही बना दिया। दुबई के पास क्या है, दुबई के पास सिर्फ मिट्टी है। कुछ लोग बोलेंगे सोना, सोना तो वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं ना, बाहर से ला रहे हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं, दुबई का विकास जो हुआ वो तेल से हुआ। नहीं, दुबई की जो इकोनॉमी है उसमें अगर आप देखिए तो 1% कॉन्ट्रीब्यूट ऑयल का है, लेकिन दुबई के पास क्या है, दुबई ने ऐसा ज़बरदस्त इनका जो
ये जो राजा है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, ये सोचते कैसे, कभी कभी मैं हैरान हो जाता हूँ। इनको दरिया में पुल बनाना था, इन्होंने वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स लोगों को बुलाया और कहा कि मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन आप पुल बना के दिखाइए। तो कई लोगों ने बोला कि हैंगिंग ब्रिज बनेगा, ऐसा पुल बनेगा। ये राजा ने क्या कहा, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, ये कहते हैं कि ऊपर से हैंगिंग पुल तो कोई भी बना लेता है, आप मेरे को ऐसा पुल बनाओ अंडर वाटर। दुबई में एक अंडर वाटर आप देखोगे कि रास्ता है, उन्होंने दरिया में अंडर वाटर रास्ता बना दिया। तो ये जो लोग हैं ये आइडेंटिटी निर्माण करने वाले लोग हैं। तो ये जबरदस्त जो पर्सनालिटी है। नेक्स्ट आप देखते हैं, इसको आप जानते हैं, आर्नोल्ड, फिल्म स्टार आर्नोल्ड जो है, वो आर्नोल्ड पहले ऐसे बॉडी बिल्डर नहीं थे, वो एकदम दुबले पतले थे। मेरा जो दिवेश है लड़का, उसके जैसे, उससे भी दुबले पतले आर्नोल्ड, इतने दुबले पतले थे, अगर उनको रिंग पहना आ जाए तो उनके हाथ में रिंग चला जाए, इतना दुबले पतले थे। लेकिन एक बार आर्नोल्ड की आता माझी सटकली झाली, वो एकदम उनके दिमाग में आया कि मैं मिस्टर यूनिवर्स बनूंगा, मैं मिस्टर यूनिवर्स बनूंगा। तो लोगों ने वो आर्नोल्ड को कहा कि आर्नोल्ड ऐसा नहीं होता, पहले तुझे हमारे जो एरिया की लोकल प्रतियोगिता है उसमें पार्ट करके तू पार्टिसिपेट कर, फिर मिस्टर कैलिफोर्निया बन, इस तरह आगे धीरे धीरे जा। लेकिन आप अगर बोलोगे कि मैं डायरेक्ट मिस यूनिवर्स बनूंगा, मिस्टर यूनिवर्स बनूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आर्नोल्ड बोला कि भले मैं दुबला पतला हूँ, लेकिन मैं तो डायरेक्ट मिस्टर यूनिवर्स ही बनूंगा। तो आर्नोल्ड ने इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया। आर्नोल्ड जो है एक ऐसा व्यक्तित्व है, इसका जो गोल है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है। आर्नोल्ड क्या कहते हैं कि मैं पहले गोल बनाता हूँ और गोल बनाने के बाद अपने आप को झोंक देता हूँ। मैं पहले गोल बनाता हूँ और गोल बनाने के बाद अपने आप को झोंक देता हूँ। तो आर्नोल्ड ने गोल बनाया और इतनी प्रैक्टिस की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि वो एक बार मिस्टर यूनिवर्स बन गए, 2 बार बन गए, 3 बार बन गए, 4 बार बन गए, 5 बार, 6 बार, 7 बार। लोगों ने कहा बस कर, बस कर, बस कर। आर्नोल्ड बोले बहुत संन्यास ले लेता हूँ। आर्नोल्ड ने संन्यास ले लिया। फिर आर्नोल्ड के दिमाग में आया कि ठीक है, अभी बॉडी बिल्डिंग से तो मैंने संन्यास ले लिया, लेकिन अब मैं जाके हॉलीवुड में एक्टिंग करूँगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, अरे बस कर, कुछ भी सोच लेता है और हो जाएगा। तेरा जो अमेरिकन इंग्लिश है वो तुझे आती नहीं, क्योंकि तेरा एक्सेंट जर्मन है और तेरी उम्र भी हो चुकी है और तू अमेरिकन इंग्लिश बोल नहीं पाएगा, तू नहीं कर सकता। आर्नोल्ड बोला चुप 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 चुप, तू नहीं कर सकता तो क्या मैं भी नहीं कर सकता हूँ? मैं सीखूंगा। मैं पहले गोल बनाता हूँ, गोल बनाने के बाद अपने आप को जोक देता हूँ। आर्नोल्ड ने टर्मिनेटर 1, 2, 3 और आर्नोल्ड हॉलीवुड का राजा हो गया। धीरे 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 आर्नोल्ड इतना सक्सेस हो गया हॉलीवुड में। फिर लोगों ने कहा बस कर। आर्नोल्ड ने बस किया। अभी आर्नोल्ड ने दूसरा गोल लिया कि अभी मैं गवर्नर बनूंगा। लोगों ने कहा कभी कुछ, कभी कुछ, कभी मिस यूनिवर्स, कभी एक्टर, ये पॉलिटिशियन में तेरे को जमेगा नहीं, गवर्नर नहीं बन सकेगा। आर्नोल्ड बोला कि तू नहीं कर सकता तो क्या मैं भी नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। क्योंकि आर्नोल्ड क्या कहता है, पहले मैं गोल बनाता हूँ, क्रिस्टल क्लियर मेरा गोल होता है। गोल बनाने के बाद मैं अपने आप को झोंक देता हूँ। तो ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जो बड़े बड़े लीडर जो कामयाब होते हैं ना, वो क्यों कामयाब होते हैं? उसका एक ही कारण होता है कि वो पहले गोल बनाते हैं और गोल बनाने के बाद अपने आप को झोंक देते हैं। तो ये आर्नोल्ड का बेहतरीन मिसाल कि पहले वो तू सेनेटर बन, सेनेटर बनने के बाद फिर तू गवर्नर का इलेक्शन लड़ेगा। आर्नोल्ड ने कहा ये सब तू कर, मैं तो गवर्नर बनूंगा, और आर्नोल्ड गवर्नर बन गए। तो ये क्रिस्टल क्लियर गोल, अगर आपका बिलीफ सिस्टम है, आपका पैटर्न, ये जो भी ऑनलाइन है, अपने आप को ये मूवमेंट करिए। जब तक आपका पैटर्न नहीं बदलेगा, पैटर्न बदलेगा तभी आपका बिलीफ लेवल बढ़ेगा और आप सक्सेस की ओर बढ़ोगे। योर थॉट बिकम्स योर थिंग। आपके जो विचार है वही आपका माइंड कर देता है। क्योंकि हमारी 6 इंद्रियां है, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा और माइंड, मन।
ये जो 6 इंद्रियां है उसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया, अपनी पैटर्न को एक ज़बरदस्त तरीके से अपने अंतर मन को अपनी पैटर्न में उतार दिया, अच्छी अच्छी आदतें अगर आपने डाल दी, तो आप कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, आप कहाँ से कहाँ जा सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते। क्योंकि वर्ड्स और थॉट्स आर कनेक्टेड, आपके शब्द और आपके विचार ये जुड़े हुए हैं। अगर आप ऐसा सोचोगे कि मजबूरी है तो बदन झुक जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसा सोचोगे कि ज़रूरी है तो बदन में ताकत आ जाएगी, आप वो कोई भी कार्य आप आराम से कर सकते हो। अगर आप प्रॉब्लम को फोकस करोगे तो प्रॉब्लम बड़ा हो जाएगा, अगर आप अपॉर्चुनिटी को बड़ा करोगे तो अपॉर्चुनिटी बड़ा करेगी। आप जिसको फोकस करोगे वो आपके जीवन में बढ़ने वाला है। आपका माइंड बिलीफ, आपका बिलीफ लेवल क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते, हमारा जो माइंड है वो बहुत ही ज़बरदस्त, भगवान ने एक अद्भुत क्षमता या अद्भुत तरीके से हमारे माइंड को विकसित की है। आप माइंड को जहां फोकस जूम इन करोगे वहां पे माइंड फोकस होना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपना जो भी गोल है, वो जो गोल है उसको अगर आप सुनिश्चित कर लेते हो और अपना जो अंतर्मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, अगर उसमें वो जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आपके सपने हैं, वो अगर आप डाल देते हो तो आपका माइंड एकदम जूम इन, एकदम अंदर से उस पर कार्यरत करना चालू हो जाता है और आपका जो भी ड्रीम्स है वो अचीव लेवल हो जाता है। अगर आपका फोकस डिफ़िकल्टी पे रहेगा तो डिफ़िकल्टी बड़ी हो जाएगी। अगर आपका माइंड पॉसिबिलिटी पे फोकस रहा तो पॉसिबिलिटी बड़ा हो जाएगी। तो आज से अपने जीवन में अगर आप सभी को जीवन में अगर कामयाब होना है तो डिफ़िकल्टी को बोलो तलाक तलाक तलाक, और पॉसिबिलिटी को बोलो कबूल है कबूल है कबूल है। अपने माइंड को जब तक आप ऑटो सजेशन नहीं देंगे, क्योंकि देखिए हमारा माइंड जो है वो एक अलग प्रकार का बिहेवियर करता है। अगर हमारे माइंड को हम एक अच्छी सूचनाएं देने लगेंगे तो वो सूचनाओं का पालन करने का वो बिहेवियर करेगा। लेकिन हमारा जो माइंड है उसको हमारे जो सपने हैं वो अंदर तक डालते ही नहीं, क्योंकि 90% हमारा जो माइंड होता है, हमारे जो सपने होते हैं वो अंदर होते हैं और 10% जो है वो बाहरी होता है। लेकिन 90% जो माइंड से अगर आप अपने ड्रीम्स या अपना बिलीफ लेवल या अपने पैटर्न को अगर आपने सही कर दिया तो आप कहाँ से कहाँ चले जाओगे। क्योंकि माइंड को पिक्चर समझ में आती है, माइंड को वर्ड समझ में नहीं आता। अगर मैं यहाँ पर विकी वालिया जी अनम्यूट है, मैं उनको बताऊँ कि विकी वालिया जी एसेसिनेशन की स्पेलिंग आप मेरे को बताइए। एसेसिनेशन, तो शायद कई लोगों को ये वर्ड अलग लगेगा, लेकिन अगर मान लो मैं आपको बोलूँ एसेसिनेशन, गधा, उसके ऊपर और एक गधा, बराबर, उसके ऊपर आय मैं और उसके ऊपर नेशन, एसेसिनेशन। तो माइंड को चित्र जो है इजीली समझ में आता है। तो जब तक आप विजुलाइज नहीं करोगे, अपने आप को विजुलाइज करो अपने जो भी ड्रीम्स है, क्योंकि जब तक आपके ड्रीम्स, आपके फोकस जूम इन अंदर तक नहीं जाते तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो आपको अपने माइंड को विजुलाइज करना पड़ेगा, सपने को विजुलाइज करके जो भी आपके ड्रीम्स है वो ड्रीम्स को आपको फील करना पड़ेगा। जब हमारे पास गाड़ी नहीं थी तो हमारा जो पहला सपना था वो गाड़ी था 4 व्हीलर, और वो जो सपना था तो मेरी जो ड्रीम कार थी फ्रेंड की अगर होती थी तो उसमें बैठता था, उसको स्टार्ट करता था, उसको फील करता था और इमेजिन करता था कि ये मैं लेने वाला हूँ। और ये जब अंतर मन में घुस गया तो आज 2 से 3 गाड़ी हम चेंज कर चुके हैं। आज टॉप मॉडल 15 लाख की गाड़ी लेके हम आज अपने आप को मार्केट में काम कर रहे हैं। तो माइंड जिस पे जूम करेगा उधर आपका काम हो जाएगा। अभी ये माइंड जो है क्या होता है, देखिए आपको एक चित्र दे रहा है। अगर आप विमान में जा रहे हो, आप प्लेन में जा रहे हो और मान लो आपका बादलों में प्लेन फंस गया, एयर पॉकेट्स में आपका प्लेन फंस गया, तो वो जो एयर होस्टेस होती है वो ऐसा नहीं करती, सूचना ऐसा नहीं देती
कि हमारा जो प्लेन है वो बादलों में फंस गया है, प्लीज़ ज़रा भी आप स्ट्रेस ना ले, डोंट पैनिक। अरे पैनिक मत होना, तो सारे लोग पैनिक हो जाएंगे, सारे लोग पैनिक हो जाएगी। तो एयर होस्टेस क्या बोलती है कि कूल रहिए, आराम से रहिए, निश्चिंत रहिए, रिलैक्स। तो आप रिलैक्स हो जाए, अच्छा अच्छा अच्छा, रिलैक्स करने को बोल रही है। तो पैनिक माइंड में हम क्या करते हैं, आज तक जो भी नेगेटिविटी चीज़ है वो हमारे माइंड में डालते हैं, उसके कारण हम स्ट्रेस में रहते हैं या तो पैनिक में रहते हैं। आगे बढ़ते देखिए, 36 प्रकार के इमोशंस होते हैं, 12 नेगेटिव होते हैं, 12 पॉजिटिव होते हैं और 12 न्यूट्रल होते हैं। विकी वालिया जी, मेरी आवाज़ बराबर आ रही है? तो हेलो, हाँ, 36 तरह के इमोशंस होते हैं। तो आप अपना जो माइंड है, अपना जो भी माइंड है, उसमें आप अपने इमोशन को खुद चूज़ करो ना। अगर मान लो आपको गाड़ी लेनी है तो आप गाड़ी चूज़ करते हो। आपको एक लेडीज़ अगर रही है महिला, वो महिला अगर साड़ी भी लेती है तो दुकानदार के पास 10 साड़ी दिखती है, भैया ये दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ। आप कोई भी चीज़ अगर चूज़ करते हो तो इमोशन को चूज़ क्यों नहीं करते? आप अगर टीवी देख रहे हो तो टीवी में भी कौन सा चैनल देखना है, अगर वो मलयालम है तो मलयालम आपको समझ नहीं आती तो आप उसको चेंज कर देते हो, यस या नो? अगर आपको उर्दू समझ में नहीं आ रही है तो आप टीवी के रिमोट को चेंज कर देते हो, मतलब चैनल चेंज कर देते हो। अगर रेडियो बजा रहे हो और रेडियो में अगर आपको एफएम सुनना है तो आप एफएम को चूज़ करते हो। तो सक्सेस लोग क्या कहते हैं कि जब आपके पास 36 इमोशंस है, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, तो आप पॉजिटिव में क्यों नहीं रहते हो? इमोशंस क्यों नहीं चूज़ करते हो? आप बाजार में जाते हो तो सब्जी चूज़ करते हो, एप्पल चूज़ करते हो, फ्रूट्स चूज़ करते हो। अगर आप शर्ट लेनी है, पैंट लेनी है तो उसको चूज़ करते हो। गाड़ी अर्टिगा लोगे, इनोवा लोगे, क्रिस्टा लोगे, सेंट्रो लोगे, आप चूज़ करते हो। तो इसी तरह आपको रोका किसने? आपको रोका किसने? अपने इमोशंस को भी चूज़ करो ना। इमोशंस को क्यों नहीं चूज़ करते? आज मैं आपके साथ एक एक्टिविटी करूँगा, क्योंकि हम फिजिकल एक दूसरे के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक्टिविटी जो इंसान मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा और 100% ये एक्टिविटी को अगर वो आज करेगा तो ये एक्टिविटी के बाद 5 मिनट के बाद उसे इतना रिलैक्सेशन मिलेगा और उसके जो भी ड्रीम्स है वो पाने के लिए उसे एक आर्थिक क्षमता मिलेगी। मतलब आर्थिक ऊर्जा, पैसे की ऊर्जा तो मिलने वाली है, लेकिन पैसे की ऊर्जा, आर्थिक ऊर्जा कब मिलती है? जब हमारे पास अलग अलग आइडियाज़ हो। और ये आर्थिक ऊर्जा पाने के लिए आपको जो भी मेरे सुझाव है उसको आपको थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये 200 से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। और ये जो मीटिंग है मुझे पता है, क्योंकि फिज़िकल हम एक दूसरे के टच नहीं है, सब ऑनलाइन है, तो ये कनेक्ट कितने लोग हो पाएंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा वो 100% आज उसको कुछ रियलाइज़ होने वाला है। आज एक ऐसा जो सब्जेक्ट है मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि पूरी हमारी जो कामयाबी है, हमारा जो सक्सेस है, हमारी जो सफलता है, हमें जो भी आर्थिक आज़ादी पानी है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हमें मानसिक तौर पे मजबूत होना पड़ेगा। क्योंकि आज तक हम शारीरिक स्नान कर रहे थे, लेकिन जब इंसान का मानसिक स्नान होता है तब वो कामयाब होता है। और वो मानसिक स्नान, जब तक आप अपने इमोशंस को चूज़ नहीं करोगे, आपके इमोशंस को चूज़ करने की आप में क्षमता नहीं आती, तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो ये जो एक्टिविटी है ये सभी को फॉलो करना है, क्योंकि मैं मॉनिटरिंग नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जितना हो सके, अगर 200 से भी ज़्यादा लोग हैं, अगर मान लो एक 20-25 लोग भी वो कनेक्टिविटी में कनेक्ट हो गए तो उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। और आज का जो मीटिंग है उसमें मुझे भी लगेगा कि कुछ तो ज़बरदस्त योगदान आज हमने भी कीवा इंडस्ट्री के माध्यम से आपको देने का प्रयास किया है। तो देखिए, हम एक एक्टिविटी करेंगे, वो एक्टिविटी के लिए तैयार हो जाइए। सभी लोग अपनी जगह पे आराम से बैठना है, अपने आप को एकदम
रिलैक्स कर लो, अपने आप को एकदम बॉडी को रिलैक्स कर लो, रिलैक्स कर लो, एकदम शांत होकर बैठ जाओ, एकदम शांत होकर बैठ जाओ। धीरे 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 आपको अपनी दोनों आँखों को बंद कर देना है। धीरे 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 अपनी आँखों को बंद कर देना है। देखिए आपकी पलक जो है एकदम रिलैक्स कर रही है आँखों को। आपकी जो आँखें हैं वो बंद हो चुकी है और आपकी जो पलकें हैं वो आँखों को एकदम रिलैक्स कर रही है। आप एकदम रिलैक्स हो गए हैं, एकदम शांत आप बैठे हुए हैं। अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दो, एकदम रिलैक्स कर दो, बॉडी को एकदम रिलैक्स कर लो। आराम से बैठ जाओ, आपकी दोनों आंखें बंद है। अभी धीरे धीरे आपको अपने जीवन में वो खुशियों भरा दिन आपका जीवन का कौन सा था वो याद करना है। जीवन का वो अमूल्य दिन जिस दिन आपको बहुत खुशी हो हुई थी, आप बहुत उत्साहित थे, आपका जीवन का वो सबसे आनंददायी पल था, आप बहुत खुश हुए थे। हो सकता है आपको किसी ने प्रपोज किया हो, आपका शादी का दिन हो, आपके बच्चे का जन्म हुआ हो, आप कोई बड़ी सी अचीवमेंट किया हो, आप परीक्षा में टॉप नंबर से पास हो गए हो। ऐसा जीवन का आपका एक कोई तो दिन, अमूल्य दिन आप याद कीजिए, आपकी नज़र के सामने वो दिन लाइए। लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे थे, लोग आपकी प्रशंसा कर रहे थे, आपकी वाह वाह कर रहे थे। ज़रा वो पल को अपनी नज़रों के सामने लेके आइए, वो पल को अपनी नज़रों के सामने लाइए। आप बहुत खुश थे, आप मुस्कुरा रहे थे, अपनी मुस्कान को और बढ़ाइए। आपका जीवन का ये सबसे अमूल्य दिन था कि आप बहुत उत्साहित थे। धीरे 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 अपना राइट हैंड जो है वो अपने दिल के पास लाइए, राइट हैंड को दिल के पास लाइए। आपका जो वो ज़िंदगी का अमूल्य दिन का जो चित्र है वो अपने नज़र के सामने रख दीजिए। धीरे धीरे अपना जो राइट हैंड है वो बंद कर दीजिए, दोनों हैंड को बंद कर दीजिए और वो जो अमूल्य चित्र है, जो आपका जीवन का सबसे बेहतरीन दिन था, अचीवमेंट थी, लोग आपकी प्रशंसा कर रहे थे, दोनों मुट्ठी को बंद कर दीजिए और अपने दोनों हाथों से अपने आप को ये कर लीजिए, अपने आप को दोनों हाथों से गले लगा लीजिए और मुट्ठी को बंद कर लीजिए। और ये जो पल है आपके जीवन का सबसे बेहतरीन पल है। धीरे 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 आसमान की तरफ दोनों मुट्ठी बंद करके अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लो और आपके जीवन का ये अमूल्य क्षण आपकी नज़रों के सामने है। ऊपर से सर जो है वो आसमान की ओर आप कर लीजिए, आपका सर आसमान की तरफ। ब्रह्मांड से एक अद्भुत शक्ति आप पे ऊर्जा बरसा रही है और आपके जीवन का ये जो आनंददायी पल है वो हमेशा ऐसे ही रहे। आप जीवन में ऐसे ही सदा खुश रहो, ऐसा ऊपर से भगवान आपको आशीर्वाद दे रहा है। अल्लाह ताला, जीसस, जो भी आप जिस शक्ति को मानते हैं, वो ऊपर से एक अनंत शक्ति की बारिश शुरू हो रही है। आप पहले से ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, आपका जो कद है, आपका जो शरीर है वो बढ़ रहा है, आपके हाथ बढ़ रहे हैं, आप में एक अनंत ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। आप अनंत जो शक्ति है आप में आ रही है। धीरे 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 दोनों हाथों को आप नीचे लाइए और दोस्तों धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लाइए। चलो, तो ये जो एक्टिविटी हमने ली थी
वो जो एक्टिविटी अगर आपको वाकई में अच्छी लगी हो तो सभी चैट बॉक्स में यस कर दीजिए, ताकि आगे का जो सेशन है उसका उत्साह और बढ़े। तो आप चैट बॉक्स में यस कर सकते हैं। तो एक मोटिवेशन गीत था, आप ऑनलाइन देख सकते हो यूट्यूब पे, स्टैंड अप, बहुत ज़बरदस्त गीत है। और मैं क्षमा चाहता हूँ कि वो अगर कनेक्ट नहीं हुआ, मैंने अकेले ही वो एंजॉय किया, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अभी देखिए ये जो, हाँ जी, तो ये जो एवरीवन करके लिखिए। देखिए ये जो एक्टिविटी हमने लिया, जो एक्टिविटी वो एग्जैक्टली एक्टिविटी था क्या? देखिए ये एक्टिविटी करने के कारण हमारे जो माइंड जो है उसमें जो पॉजिटिव चीज़ है उसको अगर हम फोकस कर रहे हैं, जो भी आपका जीवन का अमूल्य क्षण था, अगर वो क्षण को अगर आप फोकस करते हो तो आप कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव विचारों को फॉलो करते हैं, उसकी वजह से जो हमारा पैटर्न खराब हो जाता है और हमारा बिलीफ लेवल खराब होने से हम नाकामयाब होते हैं। तो अभी सी व्हाट यू सो, जब आपने वो अपने जीवन का अमूल्य क्षण था तो आपने नज़दीक से देखा कि आप वो क्या देख रहे हो। हियर व्हाट यू हर्ड, आपको लोग क्या कह रहे थे आप सुन रहे थे और आप महसूस कर रहे थे, फील व्हाट यू फेल्ट। तो देखिए कई सारे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, जीवन में निराश होते हैं। जैसे मेरी एक रिश्तेदार है, दूर की एक आंटी है, वो हमेशा एक बार कहती है कि 5 साल पहले इसने मेरे को बहुत भला बुरा कर दिया था, मेरा अपमान कर दिया था। तो वो आज भी उसके सामने जब वो पिक्चर खड़ा होता है तो सी व्हाट यू सो, उसे वो नज़र में आता है कि 5 साल पहले इसने मेरे को ऐसा कह दिया था। हियर व्हाट यू हर्ड, इसने मेरा अपमान कर दिया था। आज भी 5 साल के बाद वो महसूस कर रही है कि मेरा 5 साल बाद अपमान हो गया था। फील व्हाट यू फेल्ट। तो वैसे ही आप भी अपने जीवन में जो नकारात्मकता है उसको आप आज प्रेजेंट में लेके जी रहे हो। आप वही नकारात्मकता को सुन रहे हो, वही नकारात्मकता जो है उसको फील कर रहे हो। जैसे मान लो अगर कोई आशिक है और उसका ब्रेकअप हो जाता है तो वो देवदास बन जाता है। कई सारे लोग, उसको नज़र में आता है उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो उसको बोलती है, वो कहती है कि तुम मुझे ज़रा भी पसंद नहीं हो, तुमने मेरा जीवन खराब कर दिया। तो सी व्हाट यू सो, तो आज भी वो देख रहा है कि वो मुझे क्या कह रही थी, सुन रहा है, फील कर रहा है। तो फिर वो क्या करेगा, पंकज उधास के गाने सुनेगा। तो हमें वहाँ से निकलकर हमारी जो एक्टिविटी है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, उसको हमको एक पॉजिटिव विचारों में लेके जाना है और हमें चूज़ करना है। तो ये मेरा मकसद था। अभी आगे और बढ़ते हैं। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में 7 सक्सेस रूल है। 7 सक्सेस रूल है। अगर आपको नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो अपलाइन डाउनलाइन में रिलेशनशिप अच्छा करना पड़ेगा। जब तक आपका रिलेशनशिप्स अपलाइन डाउनलाइन में अच्छा नहीं होता तब तक आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ये सक्सेस का पार्ट है। अगर आप रिलेशन बनाओगे तो आप कामयाब बनोगे, क्योंकि अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक बार स्टोरी कही थी कि यहाँ पे अपलाइन जो है ना, अपलाइन भगवान की तरह अपलाइन को आप अगर मानोगे, बहुत ही संजीदगी से अगर अपलाइन को फॉलो करोगे तो आप इस सिस्टम में कामयाब होगे, क्योंकि अपलाइन ही ऐसा माध्यम है जो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में कभी कभार क्या होता है कि अपलाइन डाउनलाइन में रिलेशन ठीक नहीं होता और उसी के कारण ब्रेकअप होता है। कभी कभार क्या होता है, आपने एक स्टोरी सुनी होगी, मैंने कई बार लोगों को सुनाई है, लेकिन कई सारे नए लोग हैं तो वो स्टोरी आज वापस सुनाऊंगा। देखिए एक गधा होता है, गधा, और एक अपलाइन जो होता है उस गधे को मार्केट में लेके जाता है और उस पर एक मंदिर रख देता है और गधे को डोर डोर दुकानों में जा जाकर गधे को लेके जाता है। दुकान वाले गधे को प्रणाम करते हैं, मतलब वो अपलाइन रूपी मंदिर को प्रणाम करते हैं, उसे खाना खिलाते हैं, उसे कुछ ना कुछ दक्षिणा देते हैं। और गधा सोचता रहता है कि मैं सारा दिन काम करते रहता हूँ और ये मेरा जो अपलाइन है पूरा दिन मेरे साथ तो रहता है,
लेकिन दक्षिणा ये लेके चला जाता है। तो एक बार गधे के दिमाग में एक आइडिया आती है, वो गधा क्या करता है, रस्सी को तोड़ देता है। उसके दिमाग में आ जाता है कि मेरा अपलाइन सब कुछ लेके जाता है और मैं काम करते रहता हूँ। तो एक बार वो रस्सी तोड़ के भाग जाता है गधा, और वो क्या करता है, मार्केट में जाता है और मार्केट में जाके दुकान के सामने खड़े रह जाता है और करता है ढैंचू ढैंचू ढैंचू। वो दुकान का जो मालिक होता है वो लठ निकालता है और 2 पीठ पे लठ मार देता है। तो गधा सोच में पड़ जाता है कि ये क्या हो गया। पहले तो अपलाइन के साथ जाता था तो लोग फल फूल खिला देते थे या दक्षिणा भी देते थे। दूसरी दुकान में गया, तीसरी दुकान में गया, जहाँ जहाँ गया 5-6 दुकान में गया, सब जगह डंडे ही पड़े। तो ये स्टोरी का तात्पर्य क्या है कि जब तक आपके सर पे अपलाइन का आशीर्वाद है, अपलाइन मंदिर रूपी जो आपके साथ शक्ति जुड़ी हुई है उसका आशीर्वाद है, अगर उसके साथ रहोगे तो फल खाओगे, नहीं तो डंडे ही पड़ने वाले हैं, बराबर। क्योंकि क्या होता है, जब तक हम अपलाइन को फॉलो नहीं करते ना तब तक हम सक्सेस नहीं होते। मैंने कई बार कहा है कि अपलाइन जो होते हैं वो डिवाइन लाइन होता है। अपलाइन 7 अपलाइन हो सकते हैं, अभी मेरे तो सिर्फ 3 ही अपलाइन है, विकी वालिया सर, यशपाल जी और मानसिंह जी, फिर तो कंपनी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर 7-7 8-8 अपलाइन है। तो जो एक्टिव अपलाइन है, जो की अपलाइन है, जो वाकई में इस सिस्टम से पैसा बना रहा है, और हमेशा कहा जाता है नेटवर्क में कान नहीं होते आंखें होती है। आपका अपलाइन क्या कर रहा है वो आप देखते हैं, अगर वो जो कर रहा है वो आप फॉलो करोगे तो आप सक्सेस हो जाओगे। और दूसरा 7 रूल्स में जो सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग है उसमें दूसरा जो रूल्स है वो कंटिन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट। आपको अपने आप को कंटिन्यूस लर्निंग और डेवलपमेंट में रखना पड़ेगा, आपको एलडीपी में रहना पड़ेगा, आपको एजुकेशन प्रोग्राम में रहना पड़ेगा, आपको सिस्टम ट्रेनिंग में रहना पड़ेगा, आपको बीओपी में रहना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तीसरी, वो है ड्रेस कोड। आपको अच्छे ड्रेस कोड में रहना पड़ेगा, टाई सूट, और वो जो दिखता है वो बिकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, नेटवर्क इंडस्ट्री में नो क्रॉस लाइनिंग। ये क्रॉस लाइनिंग एक पॉइजन है, पॉइजन है जो आपके अपलाइन में नहीं, जो डाउन लाइन में नहीं, वो आपका क्रॉस लाइन है। और इस बिजनेस में क्रॉस लाइन लोगों ने बहुत लोगों का नुकसान किया है। अगर मेरी बात से सहमत होते हो तो यस कर देना, क्योंकि जो स्नैचिंग वगैरह मामला जो होता है वो क्रॉस लाइनिंग में से ही होता है। तो आज तक हमने तो क्रॉस लाइनिंग करने का ये किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, वो भी एक पार्ट आएगा। और उसके बाद चौथा जो रूल है सक्सेस का वो है डेली 5 प्लान। 5 शत्रुघ्न स्टाइल में 5 डेली आपको 5 प्लान करना है। अभी हम फिजिकल किसको मिल नहीं पाते तो आप एटलीस्ट जूम में 5 लोगों को लेके आइए। जूम में अपने लगातार प्रोस्पेक्टिंग इन्विटेशन आपको करना पड़ेगा। जब तक आप प्रोस्पेक्टिंग और इन्विटेशन नहीं करोगे तब तक आप सक्सेस नहीं होगे। तो डेली 5 शत्रुघ्न स्टाइल में आप बताए 5 प्लान डेली करना है। अगर 4 प्लान हुए तो रात को घर आए तो सिक्योरिटी जो है वॉचमैन, उसको 5वां प्लान दिखाओ। अगर 5वां प्लान हुआ नहीं तो घर में जाके बीवी को दिखाओ। बीवी को भी दिखा चुके हो तो अपने आप को आईने के सामने खड़ा कर दो, आज तो तेरे को ही दिखाऊंगा। लेकिन 5 प्लान मतलब 5 प्लान। जब एक लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो डेली आपके 5 प्लान होने चाहिए। और अभी तो आप सब खुश किस्मत है कि डेली जूम मीटिंग में आप कितने लोगों को ला सकते हैं। पूरे भारत के कोने कोने से आप अपनी टीम को डेवलप कर सकते हो, ऑनलाइन लोगों को ला सकते हो, क्योंकि बहुत सारे आज ये जूम के माध्यम से हमारी ज्वाइनिंग बढ़ रही है, अलग अलग स्टेट ओपन हो रहे हैं, प्रोडक्ट जा रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। छठवा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कम्युनिकेशन। आपके जो अपलाइन है उसके साथ कम्युनिकेशन, डाउनलाइन के साथ कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रांसपेरेंसी, पैसे की पारदर्शिता। अगर किसी का ज्वाइनिंग आया है तो वो टाइम पे लगना चाहिए, तो वो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। और 7वां सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सर्विस एटीट्यूड। अगर आप इस बिजनेस में सर्विस एटीट्यूड नहीं रखते हो तो आप असफल हो जाओगे, क्योंकि जब तक आप लोगों को एक सर्विस का एटीट्यूड से हेल्प नहीं करोगे तब तक आपकी सफलता मुश्किल है। आगे और बढ़ते, आप जो पैटर्न है आपका पैटर्न
देखिए पैटर्न कब अच्छा होता है, हमारा जो पैटर्न है, अगर आप लोगों के साथ अपना पैटर्न को अच्छा करना चाहते हो तो पहले डीलिंग अच्छी करो, क्योंकि जब डीलिंग अच्छी होगी तो आपकी फीलिंग अच्छी होगी, क्योंकि जब डीलिंग अच्छी होगी ना तो आपकी फीलिंग अच्छी होगी और आपका रिजल्ट अच्छा है। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ वीडियोस है लेकिन आवाज़ नहीं आएगा, इसके लिए मैं वीडियो नहीं लेता हूँ। देखिए आगे और एक स्लाइड दिख रही है। देखिए लोग क्या करते हैं, अर्निंग के पीछे भागते हैं कि मुझे जल्द से जल्द लाखों करोड़ों रुपए आ जाए, लेकिन दोस्तों अर्निंग के पीछे नहीं भागना है, पहले लर्निंग के पीछे भागना है। क्या? हाँ, पहले लर्निंग। जब लर्निंग बढ़ाओगे तो अर्निंग बढ़ेगी। लोग क्या करते हैं, अर्निंग के पीछे भागते हैं। तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अभी आपको ये 2 फ़ोन दिख रहे हैं, एक आईफोन भी दिख रहा है और एक सादा नोकिया का फ़ोन दिख रहा है। अभी ये नोकिया का जो सादा फ़ोन है वो 3-3, 4-4 दिन इसकी बैटरी चलती है। यस या नो? विकी सर अगर आवाज़ आ रहा है तो यस बोल देना। नोकिया का जो बैटरी है, हेलो, वो 2-3 दिन चलता है। विकी सर आवाज़ आ रही है? हाँ जी। तो नोकिया की बैटरी जो है, नोकिया का जो फ़ोन है वो 2 से 3 दिन चलता है। अभी उसमें क्या होता है, सिर्फ आप फ़ोन ले सकते हो और बात कर सकते हो, मैसेजेस वगैरह होते हैं, उसमें जो फंक्शनिंग होता है वो कम होता है। लेकिन ये जो नोकिया का फ़ोन है ये 1000 रुपये का फ़ोन है, कितने का, 1000-1200 में भी मिलता है सादा फ़ोन, बराबर। लेकिन ये जो आपको एप्पल का फ़ोन दिखाई दे रहा है, जो मेरे पास भी एप्पल का है, मेरा भी एक एप्पल का 1,02,000 का फ़ोन है, 256 GB, बराबर। अभी ये जो एप्पल का फ़ोन है या जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो एक दिन ही उसकी बैटरी चलती है, क्योंकि उसमें मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसमें आपका जो माइंड है, आपको भी अपने सॉफ्टवेयर को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लर्निंग करोगे तो आपकी अर्निंग बढ़ेगी। तो हमें अपना लर्निंग प्रोसेस जारी रखना है। आगे और बढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक स्लाइड लिखा है, पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ तो वो है जो सीखना नहीं चाहते। अनपढ़ तो वो है जो सीखना नहीं चाहते। ऐसे ही पढ़े रहोगे, ऐसे ही पढ़े रहोगे तो आगे जाके बहुत पढ़ेगी, समझे आप? तो 1 वर्ड कैन चेंज योर लाइफ। एक अक्षर आपका जीवन बदल सकता है। अभी देखिए आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करते, अभी कई सारे लोग जूम में भी नहीं आ रहे। कई लीडर को मैंने देखा कि नहीं 2-3 महीने बाद लॉकडाउन खुलेगा तो मैं बिजनेस अच्छा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आज उनके गाड़ी के EMI भी नहीं जा रहे, आज वो परेशान है, आज वो अपने आप को जूम में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी एक्टिव होना पसंद कर रहे हैं। लेकिन 1-1.5 महीने पहले जब मैंने ये स्टार्ट किया तो उनको अलग ही लग रहा था कि सर ये जूम ऑनलाइन कौन आएगा। अगर आज आप अपने आप को बदलोगे नहीं तो ज़माना आपको बदल देगा, क्योंकि ये हम डे 1 से जब हमारी ये बात हुई जूम मीटिंग की तो मैंने इमीडिएट एक्शन लिया और जूम चलाने का फैसला किया। विकी वालिया सर, यशपाल जी, प्रदीप सिंह राठौड़ और बहुत सारे चेयरमैन ने भी मुझे हौसला अफजाई की, तो मेरा मनोबल और बढ़ गया। तो मुद्दा क्या है, अगर आप नहीं बदलोगे, क्योंकि देखो परिवर्तन संसार का नियम है, हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा। देखिए स्टारबक्स पहले स्टारबक्स नहीं था। स्टारबक्स जो था पहले कॉफ़ी बनाने की मशीन बना रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो स्टारबक्स हो गया। पेटीएम पहले एक सॉफ्टवेयर था, लेकिन आज पेटीएम एक रिचार्ज वगैरह डाउनलोड करने वाला एक सॉफ्टवेयर था, लेकिन आज बैंक बन गया। ओयो, यूट्यूब ये पहले नहीं थे। फेसबुक पहले फेसबुक नहीं था, बराबर। तो इंस्टाग्राम पहले इंस्टाग्राम नहीं था। ट्विटर, ऑडियो एक नाम का एक सॉफ्टवेयर था, लेकिन आज ट्विटर बन गया। तो देखो परिवर्तन हो रहा है। अगर हम भी परिवर्तन नहीं किए तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा और परिवर्तन लाना पड़ेगा, जूम में आना पड़ेगा। देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो वेलनेस इंडस्ट्री है वो आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है। ये एक ही इंडस्ट्री है, क्योंकि आज लॉकडाउन के बाद जो परिस्थिति आ गई, जो लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की नौकरियां छीन गई, लेकिन एक टाइम टेस्टेड प्रूवन जो बिजनेस है वो डायरेक्ट इंडस्ट्री बिजनेस है, क्योंकि हम वेलनेस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, हम एसेंशियल प्रोडक्ट में आ रहे हैं।
हम हेल्थ सप्लीमेंट फूड में आ रहे हैं, इसके लिए हमारा जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। आप भी जूम में आ जाइए, अपने लोगों को लाइए, एजुकेशन में लाइए, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, कि आप सोच नहीं सकते। आज हमारे मान सिंह चौधरी सर 1.5 से 2 करोड़ जो वाउचर उठा रहे हैं, आप भी उठा सकते हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस है इसका आपको अभी तक अंदाज़ा नहीं है, इसका जो डेप्थ है, इसकी गहराई का आपको नॉलेज नहीं है। नॉलेज क्यों नहीं है, मैंने पहले बताया, आपका पैटर्न और आपका बिलीफ सिस्टम, पूरा जो खेल है ये मानसिक है, बिलीफ लेवल का खेल है। देखिए, तो हम हेल्थ सप्लीमेंट फूड में है, हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। अगर मान लो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अलग अलग बीमारियाँ, जॉइंट्स पेन, अगर आप इस पे बात करोगे तो आपका बहुत बड़ा मार्केट है, आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ आप क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग कर सकते हैं। अगर मान लो कोई डायबिटीज़ का पेशेंट आ गया तो उसको चाय पत्ती, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, ये भी आप दे सकते हो। ये क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग का बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो एक रीपर्चेस इनकम, आपको रिकरिंग इनकम, मतलब यहाँ पे ट्रांजैक्शन होता रहता है, बार बार सेल होता रहेगा, रीपर्चेस इनकम आपका बढ़ता जाएगा। और ये रीपर्चेस करने के साथ साथ आपका मैन पावर बढ़ जाएगा, क्योंकि मैन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, मैन पावर पे मैं आपको एक बात करना चाहूँगा। 2 जबरदस्त व्यक्तित्व है, 3 जबरदस्त व्यक्ति है। एक बाजू आपको अकबर दिखाई दिया होगा, एक बाजू आपको महाराणा प्रताप और बीरबल दिखाई दे रहा है। अभी मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखिए, महाराणा प्रताप जो है उनका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त शूरवीर महाराणा प्रताप थे। लेकिन अकबर भी अकबर था, अकबर बाहर से आए थे, लेकिन उसने पूरे भारतवर्ष पे राज किया। अकबर ऐसा कुशल शासक था कि वो सभी को लेके चल रहा था। महाराणा प्रताप सिर्फ मेवाड़ तक सीमित थे। महाराणा प्रताप के सीने में दम था, लेकिन अकबर के सेना में दम था। महाराणा प्रताप एक शूरवीर नेता थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपनी जो आइडेंटिटी है वो मेवाड़ तक ही रखी। लेकिन अकबर क्या करता था, सभी लोगों को युद्ध में जीत लेता था, वापस राज्य दे देता था, आप मेरे को शासन चलाइए और आप मेरे को कुछ उसका मुबादला देना है। मतलब अकबर ऐसा राजा था कि जिसके पास नवरत्न थे। महाराणा प्रताप अपने आप में एक बहुत जबरदस्त शख्सियत है, लेकिन अकबर भी कम नहीं थे, क्योंकि अकबर के पास नवरत्न था, अकबर के पास बीरबल था। तो कई बार मैं ट्रेनिंग में जाता हूँ तो ये जब उदाहरण देता हूँ तो लोग कहते हैं सर आप थोड़ी बीरबल मिलेगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि पहले तुम अकबर तो बनो, तुम अकबर बनोगे तो आपको भी नवरत्न बीरबल मिल सकता है। तो मेन पावर हम क्या करते हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री में मैं बताऊँ कि पॉपकॉर्न की तरह लोग आ जाते हैं, लाखों की टीम आज मेरी है, लेकिन उसमें जो एक्टिव रेशो होता है, क्योंकि लाखों लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन कई सारे लोग 90% लोग हैं ना, वो अपने आप को सिस्टम में प्लग इन नहीं कर पाते। वो या तो बीमारी के कारण आ जाते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं, डायबिटीज़ ठीक हो गया, घर पे बैठ जाते हैं, या कोई ऐसे ही आ गया, प्रोडक्ट ले लिया, बैठ गया, या कोई बचत के लिए आ जाता है। लेकिन ये बिजनेस मैन पावर का बिजनेस है। तो मैन पावर कैसे बढ़ाना है, मैन पावर में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि लव एवरीबॉडी बट वर्क विथ वर्कर। अगर आप गलत लोगों के साथ काम करोगे जो आपका टाइम पास कर देंगे तो आपका वक्त खराब हो जाएगा। तो आपको भी अपनी टीम में लोगों को चूज करना पड़ेगा कि कौन कौन व्यक्ति सिस्टम को फॉलो कर रहा है, कौन एजुकेशन में आ रहा है, कौन जूम में आ रहा है, कौन जो भी सिस्टम बताई जा रही है उसको फॉलो कर रहा है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि मैंने ये 2020 में सिर्फ 100 लोगों का टारगेट रखा है, सिर्फ 100 लोगों को दिसंबर 2020 तक अगर मैं डायरेक्टर बना देता हूँ, उनको लखपति, मतलब हर महीना उनके घर में अगर 100 लोगों को हर महीना 1 लाख रुपये आना शुरू हो जाएगा तो हमारा इनकम कहाँ जाएगा। हम क्या करते हैं, हमारी गाड़ी, हमारा अचीवमेंट, हमारा गोल्ड, हम उनका ही बातें करते रहते, लेकिन जब हम हमारा जो डाउन लाइन है या जो हमारा बिजनेस पार्टनर है उनका जब हम अपना सपना सुनिश्चित करते हैं, जब वो लोग लाखों रुपया कमाएंगे तो आप करोड़ों कमाओगे।
तो ये मैन पावर बढ़ाने का बिजनेस है और वही आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ये मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगा। तो आज तो मैं इतना ही कहूँगा कि पहले तुम अकबर तो बनो, आपको बीरबल मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पास भी कई सारे बीरबल नवरत्नों में से कई रत्न आज मेरे पास भी आ चुकी है। देखिए ये जो बिजनेस है, ये पूरा जो बिजनेस है वो एंटरप्रेन्योर बनने का बिजनेस है। दो चीज़ें होती है, या तो एंटरप्रेन्योर बनो या प्रोफेशनल बनो। प्रोफेशनल्स कौन होता है? डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंट या कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट। वो जितना हाथ देखेगा उतना ही पैसा आएगा, डॉक्टर जितना पेशेंट देखेगा उतना ही पैसा आएगा। लेकिन ये जो बिजनेस है वो एंटरप्रेन्योर का बिजनेस है। आप एक बहुत बड़ी विशाल फैक्ट्री के जन्म दे दाता हो। लाखों लोग, एक एक जो व्यक्ति होता है, एक एक आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है। आज तकरीबन 14 लेग मेरे रनिंग है। कोई बड़ा लेग होगा, कोई छोटा लेग होगा, लेकिन आज वो सब मेरी फैक्ट्री है। आज भले कोई ज़्यादा काम कर रहा है, थोड़ा काम कर रहा है, लेकिन बूंद बूंद से सागर भरता है। बिजनेस में अगर एंटरप्रेन्योर बनते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल लेग ओपन करते हो, तो आप कहाँ से कहाँ चले जाओगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऐसा है जो आप दुबई में बैठे होगे, मस्त लेमनेड पी रहे होगे समंदर किनारे, और पूरे भारत से खरीदारी होती होगी, आपको पैसा आएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा बांग्लादेश में लोग खरीदारी करेंगे, पाकिस्तान में खरीदारी करेंगे, बराबर, नेपाल में खरीदारी करेंगे, और वो ना आएगी, आपको पैसा आएगा। ये एंटरप्रेन्योर बनने का बिजनेस है। अपने आप को एंटरप्रेन्योर घोषित करो, क्योंकि जब तक आप इस बिजनेस के मालिक नहीं बनोगे, आप तब तक कामयाब नहीं रहोगे। आप अपलाइन आएगा तब बिजनेस होएगा, तो आपका कल्याण हो गया। अपने बिजनेस का मालिक, एंटरप्रेन्योर अपने को खुद बनना है। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट बनना है। जैसे कि देखिए वॉलमार्ट, अमेजोन, अगर आप वर्ल्ड के वॉलमार्ट में कहीं पर भी जाते हो तो आपको हर चीज़ें सस्ती मिलेगी। तो आपको भी अपनी टीम में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट बनना पड़ेगा। आपको लोगों की जो भी समस्या है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे अमेज़ोन आप कहाँ पर भी आपको डिलीवरी वगैरह सब मिल जाएगी। और एक उदाहरण देता हूँ, फेडेक्स। आपको अपनी जो लीडरशिप है, अपने आप में आपको सुधार लाके आपके नेटवर्क में आपको सर्विस एटीट्यूड करके काम करना पड़ेगा। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो यस एवरीवन करके यस में चैट बॉक्स में यस कर दीजिए, फटाफट यस कर दीजिए, ताकि मेरा भी हौसला और बढ़ जाए। अभी देखिए ये जो फेडेक्स है, ये वर्ल्ड क्लास ऐसी जो कुरियर कंपनी है, ये क्या बोलती है, एब्सोल्युटली पॉजिटिवली ओवरनाइट डिलीवरी। अगर आपको पटना से पेरिस डिलीवरी चाहिए तो 24 आवर्स में पटना से पेरिस को डिलीवर करती है। अगर आप लखनऊ में और आपको लंदन में डिलीवरी चाहिए तो 24 आवर्स में वो लंदन में डिलीवरी कर दी। तो फेडेक्स ऐसा नाम है, 24 घंटे में वो पहुंचा देगी। तो आप अपनी जो टीम है, अपनी जो लीडरशिप है, किस तरह की लीडरशिप को आप प्रेजेंट कर रहे हो, अपने आप को आपको इसी तरह फेडेक्स की तरह करना है। हमें भी कुछ, जैसे ये ओयो है, ओयो के 7 प्रॉमिस है। ओयो क्या बोलती है, ओयो एक ऐप है जिसने लाखों होटल्स को एकत्रित किया है। जैसे ओला उबेर है, वैसे ओयो भी, जिसका खुद का एक भी होटल नहीं है, लेकिन ओयो के 7 प्रॉमिस है। आप पूरे विश्व में, भारत में कहीं पर भी जाओगे तो ओयो के 7 प्रॉमिस है। ओयो के क्या प्रॉमिस है, पहले ओयो की होटल में आप जाओगे तो आपको मैट्रेस क्लीन मिलेगा, हाइजेनिक वॉशरूम मिलेगा, एयर कंडीशनर एकदम फर्स्ट क्लास मिलेगा रूम, फ्री वाईफाई मिलेगा, कलर टेलीविज़न मिलेगा, सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होगा, स्पॉटलेस चादर रहेगी, लिनेन। तो ओयो क्या कहता है, प्रिडिक्टेबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी। तो ओयो ये दे रहा है जो, तो आपकी क्या प्रॉमिस है, आप अपने ग्रुप में क्या प्रॉमिस कर रहे हो, अपनी टीम में क्या प्रॉमिस दे रहे हो, ये आपको जानना है। जैसे मैकडोनल्ड, QSCV, क्वालिटी फूड, स्पीडी सर्विस, क्लीनलेस, वैल्यू फॉर मनी। अब 100-200 रुपये में भी आदमी का पेट भर जाता है। तो पूरे विश्व में आप मैकडोनल्ड में कहाँ पर भी ब्रेकफास्ट करने जाओ तो आपको QSCV। तो ये आपका ब्रांड वैल्यू क्या है, आप अपनी टीम में क्या ब्रांड अपने आप को प्रमोट कर रहे हो, ये आपको सुनिश्चित करना है। आपको अपना व्हाट इज़ योर हुक। जैसे देखो ये एक भाई साहब है, उसने मोची है लेकिन उसने क्या किया है, अपना एक हुक बना के रखा है।
इसने क्या किया है, जख्मी जूतों का अस्पताल। हमारे यहाँ सभी प्रकार के जूते का इलाज जर्मन तकनीक से होता है। तो इसने ओपीडी का टाइम भी रखा है 9 बजे से 1 बजे तक। तो आपका हुक क्या है, अपना लाइफ में हुक चुनो। जैसे SK क्लासेस, ये इन्होंने अपना हुक ऐसा बनाया है कि कुलदीप सर ऐसे पढ़ाते हैं कि गजनी को भी सब याद रहता है। तो आप अपनी टीम में अपना कौन सा हुक बनाते हो, ये देखो। देखिए, ये जो बिजनेस है, कई सारे लोग बोलते हैं कि सर क्या है, विकी वालिया जी, यशपाल तोमर जी, मान सिंह चौधरी जी है ना, वो पहले आ गए, इसके लिए वो लखपति करोड़पति बन गए, मैं तो बाद में आया ना। ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट मूवर नहीं बनना है, हमको फास्ट मूवर बनना है। हमको क्या बनना है, फास्ट मूवर बनना है। देखिए, हॉलीवुड बॉलीवुड से पहले आया, लेकिन हॉलीवुड जो फर्स्ट मूवर था, लेकिन आज हमारा जो बॉलीवुड है वो फास्ट मूवर है। आप देखोगे बाहुबली, पूरे विश्व के जितने फिल्म है वो सारे के रिकॉर्ड बाहुबली ने तोड़ दिए। यस या नो? तो आप सबको थोड़ा एक एक्शन करना है कि फास्ट मूवर नहीं बनना है, हमको फास्ट मूवर बनना है, हमको फास्ट मूवर बनना है। इंग्लैंड ने क्या किया, क्रिकेट की स्थापना जो है वो इंग्लैंड ने की, लेकिन इंग्लैंड वर्ल्ड कप शायद अभी मेरे ख्याल से जीता होगा, मेरे नॉलेज के हिसाब से वर्ल्ड कप अभी तक जीता नहीं, लेकिन जीता भी होगा, लेकिन बहुत लास्ट में जीता। तो इंग्लैंड जो है वो फर्स्ट मूवर है, क्रिकेट की जन्मदाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने क्रिकेट का आविष्कार किया तो आप फर्स्ट मूवर बनोगे, लेकिन इंडिया जो है वो फास्ट मूवर है। आज इंडिया ने कई सारे वर्ल्ड कप कई बार जीत चुकी है। अभी ये जेरोक्स जो कंपनी थी, वो ग्राफिकल एक इंटरफेस बनाई थी, उसने क्या बना दिया उसको ही समझ में नहीं आया। लेकिन स्टीव जॉब्स, एप्पल के जो ये है मालिक, अभी नहीं रहे, और बिल गेट, इनको समझ में आ गया। इन्होंने क्या किया, पूरी जेरोक्स की टीम को उठा लिया, उनका पूरा टेक्नोलॉजी को उठा दिया, और वो अरबपति खरबपति बन चुके। देखिए, विंडोज आया, लेकिन विंडो फर्स्ट मूवर था, लेकिन जिन्होंने एंड्रॉयड अपनाया नहीं, ब्लैकबेरी वगैरह, वो सब खत्म हो चुके हैं। यस या नो? तो अभी हमें फर्स्ट मूवर नहीं होना है, हमको फास्ट मूवर होना है। नोकिया, ब्लैकबेरी, सोनी इरिक्सन, बहुत सारी कंपनियां पहले आ गई, लेकिन जिस दिन शाओमी आया, रेडमी, सबका बैंड बज गया। आज एकदम अच्छे अच्छे फंक्शंस आपको MI के फ़ोन में मिलते हैं, वो भी रीजनेबल। डाबर, हमदर्द, ये जो सारी कंपनी है 150-200 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन जिस दिन हमारे बाबा जी आ गए, बाबा जी, उन्होंने, वो फास्ट मूवर नहीं थे। बाबा रामदेव क्या थे, फास्ट मूवर थे। याहू, रेडिफमेल, ऐसे 17 सर्च इंजन थे, लेकिन जिस दिन गूगल आ गया, सबकी बैंड बजा दिया। आज गूगल नंबर 1 पे है। उसी तरह फर्स्ट मूवर में कई सारी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है गए। आज 92 से नेटवर्किंग इंडिया में चल रहा है, 90 की शतक से आज तकरीबन 30 साल हो चुकी है नेटवर्क मार्केटिंग में। और 30 साल में आप अगर देखोगे तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत सारी नेटवर्किंग कंपनी आई, कई आई गई, लेकिन अभी तो गाइडलाइन सब कुछ बढ़िया है। और ये लॉकडाउन के बाद तो इतनी जन जागृति आएगी, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू चाहिए, पैसा चाहिए, अर्थव्यवस्था को बड़ा करना है, अगर एक बाउंस बैक करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को मजबूरी में आना पड़ेगा। क्योंकि पहले हम जब कहते थे कि सर आपका 8 घंटा जॉब संभालते हुए आप पार्ट टाइम 2-3 घंटा काम करो, तो कई सारे आलसी लोग भागते थे, लेकिन आज उन आलसी लोगों को गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट ला रही है, 12 घंटा भी काम करना पड़ सकता है प्राइवेट सेक्टर में। तो बहुत सारी कंपनियां आ गई, लेकिन जिस दिन क्यूबा आ गई, फास्ट मूवर, हमें क्या बनना है, फास्ट मूवर। हमारे जीवन में पूरा बदलाव आ गया है। क्योंकि मैं जब आया 2015 में, नवंबर को मेरी एंट्री है 2015 में, 2020 के नवंबर में मुझे 5 साल कंप्लीट होगी। आज 4.25 साल हो चुका है। जब मैं आया तो इतने प्रोडक्ट नहीं थे। विकी वालिया सर जब आए मेरे ग्रेट अपलाइन 2013 में, मान सिंह चौधरी जी जब आए तो 4 प्रोडक्ट थे, KMD वगैरह, एंटी पोल्यूशन ड्रॉप, लेकिन आज 500 प्रोडक्ट है। तो मेरे यारो, फर्स्ट मूवर नहीं बनना है, हमको फास्ट मूवर बनना है। और ये कीवा इंडस्ट्री ऐसी कंपनी है जो आप फास्ट मूवर में, हमको 4 साल लगा, हम जब इस बिजनेस में आए तो ऐसा बाइनरी प्लान नहीं था, ऐसा अनलिमिटेड डेप्थ इनकम नहीं था, ऐसा ज़बरदस्त रीपर्चेस का प्लान नहीं था।
लेकिन आपके लिए तो सब खुला है। आप डे वन से अगर कोई बंदा अगर एकदम सिस्टम से बिलीफ लेवल से अच्छी तरह अपने पैटर्न्स, अपनी जो आदतें उसको सुधार ले, अपने बिलीफ लेवल को अच्छा कर ले और अच्छी तरह अगर फोकस होकर काम करे, सिस्टम को फॉलो करे, जूम में डेली अपने आप को डाल दे। क्योंकि देखिए मेरे यारों, कई सारे लोग, एक दो लीडर के मुझे फ़ोन आए कि सर 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 ये डेली 5 बजे आना है क्या? मैं बोला देखो सर, हम सुबह को ब्रेकफास्ट करते, दोपहर का खाना खाते, शाम को फिर ब्रेकफास्ट करते, रात को खाना खाते, तो एक स्किप करते हो ना, 4 टाइम आप क्यों खाते हो? तो ये जो मानसिक स्नान बहुत जरूरी है। ये डेली जब तक आप ऑनलाइन आके इस तरह का सेमिनार नहीं लेते हो, इस तरह का प्रेजेंटेशन नहीं लेते हो, बीओपी नहीं लेते हो, तब तक आपको सीखते रहना है। क्योंकि भूख लगती है वैसे ही ये जो हमारा माइंड है ना, उसको भी भूख होनी चाहिए। तो वो बोलते सर डेली आना है क्या? मैं बोला जिसको ज़रूरत होगी वो आएगा। अगर 100 लोग भी रह गए ना, फिर भी हम जूम वेबिनार स्टार्ट रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है, अभी ये एक नया ट्रेंड है। इस ट्रेंड में आज फॉरेन पाश्चात्य देश में वर्क फ्रॉम होम पहले से चल रहा था, लेकिन अभी हमारे इंडिया में जागृति आई और ये जागृति के कारण आज अलग अलग स्टेट में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट ओपन हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? जूम वेबिनार। तो ये तो चलता रहेगा। जिसको अगर अपने ब्लड में कीवा लाना है तो उसको तो आना ही पड़ेगा। आपको आना है, अपने लोगों को लाना है। यही डुप्लीकेशन, मंकी सी मंकी डू, अपने को डुप्लीकेशन करना है। तो सो मेनी कंपनीज आ गई, तो लेकिन आज कीवा है। तो जमाना उसका नहीं है, जिसकी स्पीड है उसका जमाना है। फर्स्ट मूवर का जमाना नहीं है, फास्ट मूवर का जमाना है। जमाना उसका है जिसकी स्पीड हो। आगे बढ़ते हैं। देखिए सचिन बाद में आए, लेकिन विनोद कांबली क्रिकेट में पहले आ गए, बराबर। लेकिन सचिन सेंचुरी मार रहे थे, 100 सेंचुरी कर रहे थे, और कांबली जो थे वो सच का सामना कर रहे थे। तो फर्स्ट मूवर इंपॉर्टेंट नहीं है, फास्ट मूवर इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगर जीवन में आपको कामयाब बनना है तो नाव, अगर सक्सेस पाना है तो हमको नाव करना पड़ेगा। अगर मान लो एक जोक है कि 1 घंटे की अगर खुशी चाहते हो तो पढ़िए, आप भी पढ़ सकते हो। 1 घंटे की खुशी चाहते हो तो झपकी लीजिए। 1 दिन की खुशी चाहते हो तो पिकनिक पे जाइए। 1 वीक की खुशी चाहते हो तो छुट्टी पर जाइए। 1 मंथ की खुशी चाहते हो तो शादी कर लो। और 1 ईयर की खुशी चाहते हो तो ज़्यादा पैसा कमाए। और ज़िंदगी भर के लिए अगर खुशी चाहते हो तो अपनी ज़िंदगी जो है आजीविका, अपनी जो आजीविका है कि वह हमारी आजीविका है। हम जो नौकरी वगैरह करते हैं वो एक पार्ट टाइम है, वो कोई बहुत बड़ा करियर देने वाला नहीं, वो बहुत बड़ा बंगला देने वाला नहीं, वो लग्जरियस कार देने वाला नहीं। क्योंकि जस्ट ओबे द बॉस जॉब, उससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ज़िंदगी भर अगर खुशी चाहते हो तो अपनी जो आजीविका है उससे प्यार करना सीखना पड़ेगा। अभी लास्ट एक्टिविटी लेकर हम यहाँ पर ये जो सेमिनार है उसका दी एंड करेंगे। आप अपनी जगह पे बैठना है, स्ट्रेट बैठना है, और मेरे साथ एक लास्ट एक्टिविटी करके हम ये प्रोग्राम को हमारी आज शुरुआत करते। सभी अपने आप को आजू बाजू में जो आपके बैठे हैं उन दोनों को एक दूसरे को हाई फाई करके बोल सकते हो हैप्पी बर्थडे यार। आज हमारा रीबर्थ हो गया है, क्योंकि कुछ जो सिस्टम है, बिलीफ लेवल, पैटर्न्स, ये जो आपको ट्रेनिंग दिया है, क्योंकि मैंने तो 50,000 1 लाख रुपया इसमें खर्चा किया है ये सीखने के लिए, और मैं कितना दे सका हूँ ये आपको बेहतर तरीके से पता होगा। आप चैट बॉक्स में अगर ज़बरदस्त लगा तो ज़बरदस्त, या एवरेज लगा तो एवरेज, जो भी आपको टाइप करना है, तो आपको चैट बॉक्स आपके लिए खुले हैं। और लास्ट एक्टिविटी मैं लूँगा, इससे पहले मैं आपके चैट्स पढ़ना ज़रूर चाहूँगा। एवरीवन करना, अगर अच्छा लगा तो ज़बरदस्त कीजिए, बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं, या माइंड ब्लोइंग कर सकते हैं। अपने मैसेजेस की आप वर्षा की बारिश कर सकते हैं। कैसा आपको ये प्रोग्राम लगा? चैट बॉक्स फटाफट, बहुत सारे पार्टिसिपेट अपने शेयरिंग कर रहे हैं चैट बॉक्स पे, एवरीवन कीजिए और बाद में चैट कीजिए फटाफट फटाफट, क्योंकि समय अभी हमारा कम होते जा रहा है, सिर्फ 5 मिनट बाकी है। फटाफट फटाफट चैट बॉक्स बढ़ रहे हैं ज़बरदस्त। तो लास्ट हम एक एक्टिविटी करेंगे, आपको बैठे बैठे मेरी तरह बोलना है
आई कैन, मैं 1 2 3 तक बोलूँगा तब आई कैन, आई विल बाउंस बैक। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँगा 1 2 3 1। हाँ हाँ जी, करा लीजिए अनम्यूट ऑल। हाँ अनम्यूट। हाँ, तो सभी को बोलना है, मैं 1 2 3 बोलूँगा, मैं 1 2 3 बोलूँगा। आई कैन 1 2 3 आई कैन। हाँ, आई कैन, आई कैन, आई विल बाउंस बैक।